चलिए अब हम लोग नया फंक्शन सीखते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में। मॉड्यूलस फंक्शन, तो मॉड्यूलस फंक्शन का मतलब मॉड, जिसको सरल शब्दों में हम लोग एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो है जरा उसको समझते हैं, फिर उसको थोड़ा एलेबोरेट करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा और ध्यान से समझें। तो ये है कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये x ही होगा, और अगर x लेस देन 0 होगा तो ये माइनस एक्स होगा। ये तो हो गई डेफिनेशन। अब इसको आराम से समझते हैं। आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा, जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, x इक्वल टू 4 ले लेते हैं, तो मॉड x का मतलब मॉड ऑफ 4, मतलब वो 4 ही आएगा। और अगर आप x माइनस 4 होता तो मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ 4 होता, तो आप इसे भी 4 ही लिखते ना, यही पढ़ा होगा। yes. अब यहां पर जो हमने पढ़ा है नीचे वाली लाइन, उसमें देखिए ऊपर वाली लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ऐसे 0 का मॉड लेंगे तो 0 आ जाएगा। ऊपर वाली लाइन आपको ये समझाती है कि अगर एक्स की वैल्यू 0 है या पॉजिटिव है तो मॉड लेके कोई फायदा नहीं, उतना ही रहना है। भाई पॉजिटिव का मॉड उतना ही होता है, 0 का मॉड 0 ही होता है, मतलब पॉजिटिव या 0 होने पे जितना है नंबर, मॉड भी उतना ही होता है। तो मतलब मॉड लेके कोई फायदा नहीं है। तो मॉड का असली फायदा नीचे वाली लाइन के लिए। अब वो क्या है, तो उसके लिए आप लोग जो पहली बार पढ़ रहे हैं स्पेशली वो बच्चे इस लाइन को ध्यान से समझिए। अगर x लेस देन 0 है तो मॉड ऑफ x माइनस एक्स होता है। क्यों होता होगा ऐसा? क्योंकि x लेस देन 0 है ना बच्चों, ये x लेस देन 0 है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी रिवर्स होती है या नहीं? तो माइनस एक्स 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़े को हम पॉजिटिव बोलते हैं या नहीं? जो नंबर 0 से बड़ा होता है उसे पॉजिटिव, और जो 0 से छोटा होता है उसे नेगेटिव बोलते हैं। ये सभी लोग जानते हैं। Yes. Yes. तो फिर ये माइनस एक्स पॉजिटिव है, तो फिर इसमें क्या है ध्यान से देखिए। नीचे वाले लाइन को फिर एक बार समझाता हूँ। मॉड एक्स को जो आपको माइनस एक्स लिखना है अगर एक्स नेगेटिव, मतलब -4 का अगर आपको मॉड लेना है एक्स टी जो -4, तो एक्स टी जगह पर -4 लिखना है, तो ठीक है एक्स टी जो -4 लिखिए, तो ये +4 हो जाएगा। तो जो समझाने का तरीका है वो ये है कि अगर कोई 0 से छोटा है, मतलब कोई रियल नंबर नेगेटिव है बच्चों, तो मॉड लेते समय उसको 8 और माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। डेफिनेशन भी यही कह रही है, देखिएगा। आप लोगों ने बचपन से ये सीखा है, कई लोगों ने, मतलब कि मॉड लेते समय माइनस हटा देते। प्लीज ध्यान रखिएगा, माइनस हटाना नहीं है, 8 और माइनस से मल्टीप्लाई करना है ताकि वो पॉजिटिव हो। आप कहेंगे साहब इसमें क्या फर्क पड़ता है बच्चों फर्क। आप इधर देखिएगा, अगर x+3 लेस देन 0 है और पूछा जाए मॉड x+3 कितना लिखना है, तो आप डेफिनेशन से क्या लिख देंगे उसको? माइनस टाइम्स x+3, समझ रहे हैं? Yes. और अगर पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो वही रहना है, मॉड x+3 इक्वल टू x+3। सभी बच्चों को समझ में आया या नहीं आया? औरों की क्या स्थिति है भाई? तो मॉड लेते समय मैं फिर समझा रहा हूं, आप लोगों को ये देखना होता है कि पॉजिटिव है तो वही रहना है, और अगर नेगेटिव है तो 8 और माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, बस। कोई और डाउट है तो किसी को बोलिएगा। नहीं? तो अब अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि मैं
इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये बना दो। और मॉड एक्स पॉजिटिव है तो y इक्वल टू एक्स लाइन है, तो जाहिर सी बात है 45 डिग्री पे ये वाली होगी। और अगर x नेगेटिव है जो कि लेफ्ट साइड में है, तो y इक्वल टू माइनस एक्स 135 स्लोप के साथ ये वाली लाइन होगी। और ये जो ग्राफ बना वी शेप में, ये आपका मॉड एक्स का ग्राफ का कंप्लीट है। ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? वाई एक्स से देखिए दोनों तरफ सिमेट्रिक है। सर इवन। क्योंकि माइनस एक्स्ट्रा मॉड ले या एक्स्ट्रा मॉड ले कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम होता है। क्लियर है ना? ठीक है, दोनों बराबर होते हैं। यस सर। इवन फंक्शन है। डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का? डोमेन सर आर। आर। क्योंकि आप इधर देखिएगा प्लीज, राइट साइड में इसको देखिए, एक्स क्या क्या हो सकता है। एक्स सब कुछ ही तो हो गया, एक्स से जीरो भी हो गया, एक्स से जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव भी हो गया, एक्स से जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव भी, मतलब एक्स की सारी वैल्यू ले रहे हैं आप। और इसकी रेंज सर आर पॉजिटिव यूनियन। आर पॉजिटिव यूनियन जीरो कहिए ना फिर, यस सर। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं जीरो से लेकर इनफाइनाइट ओपन में, जीरो क्लोज में। अच्छा, इवन है, डोमेन हो गया, रेंज हो गया। मॉड्यूलस सभी लोगों को क्लियर है बेसिक तौर पर? किसी को कुछ पूछना है इसमें? नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट फंक्शन हम लोग सिग्नम फंक्शन के बारे में बात करते हैं। आप फिर हैरान होंगे कि अच्छा इसे भी फंक्शन बना रखा है। सिग्नम फंक्शन, signum function of x mod x upon x if x is non-zero and 0 if x is 0, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं x upon mod x if x is non-zero 0 x equal to 0, या सबसे सरल 0 अगर 0 है, अगर पॉजिटिव है तो +1, अगर नेगेटिव है तो -1। आप कहेंगे सर क्या मुसीबत है, क्या कर रहे हैं आप ऐसा? तो इसको सरल शब्दों में समझते हैं बच्चों। ये कुछ नहीं है, किसी के भी आगे से ना जो साइन होता है ना, आगे से पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन है, तो उसको भी फंक्शन बनाया। जैसे 5 लिख दिया तो इसका मतलब इसके आगे लिखा नहीं है, लेकिन आप मानेंगे ना कि पॉजिटिव साइन है, मतलब आप मानेंगे ना कि इसको +1 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो ये +1 से, हाँ ये +1 ही सिग्नम फंक्शन की वैल्यू है, ये वाला जो मैंने नीचे लिख रखा है। अगर बच्चों ये -5 होता तो क्या आप मान सकते हैं कि इसको मैंने ऐसे लिख देना है? तो ये सिग्नम फंक्शन की वैल्यू है। अगर x नेगेटिव आ रहा है तो ठीक है, कोई चीज नेगेटिव है तो उसको, इसका मतलब -1 से मल्टीप्लाई किया गया है। कोई चीज पॉजिटिव है इसका मतलब उसको +1 से मल्टीप्लाई किया गया है। और कोई चीज 0 है तो मतलब 0 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो मतलब जो साइन होता है आगे से, उसे भी एक फंक्शन का रूप दे दिया गया है, जिसको सिग्नम फंक्शन कहते हैं। अब आप कहेंगे सर नीचे वाला तो ठीक है, ऊपर mod x अपॉन x क्या लिख रखा है? तो बच्चों एक बात सोचिए, अगर मैं ये कहता हूं कि x 0 नहीं है, तो रियल लाइन में x या तो पॉजिटिव होगा इधर को होगा, या x इधर को होगा नेगेटिव होगा। क्लियर है इतना? अगर x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, तो आप ये बताइए कि mod x अपॉन x कितना आएगा? x पॉजिटिव है तो mod x भी x ही होता है ना? ठीक है। और अगर x नेगेटिव है तो mod x की जगह क्या लिखोगे?
हेलो, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आप लोगों की तो नहीं पहुंच रही है मुझ तक। Yes sir, आ रही है। तो आपकी नहीं आ रही थी ना। तो एक्स अगर नेगेटिव है तो मॉड एक्स माइनस एक्स होगा। तो इसी को लिखने का एक तरीका है कि जो नीचे मैंने 3 स्टेप में फंक्शन तोड़ा, उसे आपने 2 ही स्टेप में लिख दिया शुरू में, मॉड एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ पर कोई पूछता है, रटता है कि भाई मॉड एक्स अपॉन एक्स लिखना है या एक्स अपॉन मॉड एक्स, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, एक ही बात तो हुई। तो इसलिए शुरू वाले 2 एक ही चीज है, एक्स अपॉन मॉड एक्स लिखो या मॉड एक्स अपॉन एक्स लिखो। और उसको सरल बनाए तो तीसरा फॉर्मेट है 0 + 1 और -1 का। क्या आप सभी लोग समझ गए हैं सिग्नम फंक्शन को? यस सर। तो फिर इसका ग्राफ बनाएंगे यार। इसका जो ग्राफ बनेगा ये देखिएगा, x एक्सिस, ये y एक्सिस। मैं इसका पेन का कलर चेंज करता हूँ। जीरो पर तो ये 0 ही है, तो मतलब 0 पर यहाँ पर होगा ये। और पॉजिटिव में ये इधर को जा रहा है, fx मतलब y हुआ, y मतलब 1 है। और नेगेटिव में ये इधर को जा रहा है, y = -1। तो नेगेटिव साइड में ये y -1 पर है, 0 में 0 है, और फिर पॉजिटिव में ऊपर y = 1 पर है। तो ग्राफ ऐसा है। तो ये भी फंक्शन हो गया साहब। जो अभी तक हमें लगता था बच्चों वाली बातें हैं, वो भी फंक्शन है। सभी लोग समझ पाए? यस सर। ठीक है। तो ये कहां पर डिस्कंटिन्यूअस है? सर ओरिजिन। ओरिजिन पर, 0 पर डिस्कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूटी टूट गई ग्राफ की। अच्छा, दूसरी बात, डोमेन क्या है बच्चों? सर आर। सर R। और रेंज? सर 0, 1 और -1। -1 से 1 तक बोलते हैं कई बच्चे। तो आप लोग मुझे ये बताइए, -1 से 1 तक ऐसे लिखना ठीक हुआ, या ये नीचे वाला -1, 0 और 1 सेट में ऐसे लिखना ठीक हुआ? सर सेट में ठीक हो। ये क्यों गलत हुआ? सर क्योंकि वो तीन ही वैल्यूज आ रही है फंक्शन से सर, 1 और -1 और 0। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर +1 है। तो ग्राफ ये है, तीन ही तो वैल्यू ले रहा है। -1 से +1 तक तो इनफाइनाइट आ जाएंगी, इनफाइनाइट वैल्यू थोड़ी ले रहा है वो। तो सेट फॉर्मेट में लिखना ठीक है। इनफाइनाइट इंटरवल जब भी आप लिखेंगे ना, कितना ही छोटा इंटरवल लिखे, वो इनफाइनाइट सेट होता है। ठीक हो गया। अब यार एक बात बताओ, अगर मैं कभी आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, सवाल यहाँ पर पूछ लेता हूँ। सवाल किससे पूछता हूँ, मैं पहले नाम देख लेता हूँ। आपको नहीं आएगा तो उसको ईगो प्रॉब्लम मत बनाइए कि मुझसे पूछा मुझे नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, रंजना भी है यहाँ, तो उसी से पूछा जाए फिर। तो रंजना ये बताना बेटा, इसमें क्या लिख दूं मैं? sin x + 2 लिख देता हूँ। इसका सिग्नम फंक्शन कितना होगा? आ रहा है या नहीं आ रहा है आपको? नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ठीक। और कोई स्टूडेंट बताना चाहेंगे? सर 1। क्यों?
सर क्योंकि sin x की वैल्यू -1 से 1 के बीच आती है और उसमें 2 ऐड करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, पॉजिटिव। वैसे मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि अब सभी ने इतना पढ़ा होगा कि sin x -1 से 1 के बीच होता है। सब में मैं sin x + 2 चाहिए तो हर एक में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ sin x + 2 और यहाँ 3। तो ये 1 से 3 के बीच है, तो मतलब 0 से तो बड़ा ही है, और जो चीज 0 से बड़ी होती है उसका सिग्नम कितना आता है? ये भाई So मैं one. जहाँ डबल टिक कर रहा हूँ यहाँ देखिए ना, जो चीज 0 से बड़ी होती है, अगर जो चीज 0 से बड़ी है उसका सिग्नम +1 आता है। इसका सिग्नम कार्तिकेय के अलावा कोई बताइए। सिग्नम ऑफ x² + x + 1, x रियल नंबर है। So 1. क्यों बेटा? क्योंकि x² + x + 1 की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी। अच्छा, x² + x + 1 के रियल फैक्टर होते ही नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जो चीज गारंटी है हमेशा पॉजिटिव है उसका सिग्नम +1 होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा इस फंक्शन की इंपोर्टेंस क्या है। कितना बड़ा सा एक्सप्रेशन ऊपर लिखे रहते हैं एग्जाम में, और उसका मीनिंग समझना होता है। अच्छा, ये चीज तो हमेशा ऐसी होगी। अच्छा, सिग्नम ऑफ -x² + 3 mod। So -1. अच्छा भाई, क्यों? सर क्योंकि मॉडुलस के अंदर पूरा फंक्शन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा एक ही बात है, लेकिन फिर आगे नेगेटिव का साइन लगा है तो वो x से छोटा मतलब 0 से छोटा होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो क्या मैं बाकी बच्चों को भी अब समझा पाया सिग्नम फंक्शन? आप लोग YouTube पे जाए या कहीं गूगल पे या फिर कोई और किताब पढ़े अच्छे, तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे एग्जाम्पल। मैं भी कराऊंगा कुछ प्रैक्टिस, थोड़ा ये चार्ट कंप्लीट हो जाए मेरा, तो उसके बाद कुछ छोटे छोटे टॉपिक, जैसे मैं अभी बोल रहा था पिछले लेक्चर में कि मुझे पीरियडिसिटी समझानी है, इवन और समझाने हैं डिटेल में आप लोगों को। बहुत कुछ है बेटा कैलकुलस में। फाउंडेशन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है ना लगे कईयों को, लेकिन फाउंडेशन है। बिना फाउंडेशन के आप बिल्डिंग नहीं बना सकते। लोग दुबई में 100 मंजिला बिल्डिंग बना रहे हैं, हमारी 2-3 मंजिला बिल्डिंग के बाद बिल्डिंग हिलने लगती है। अंतर फाउंडेशन का ही है बच्चों। जितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाओगे, जिंदगी में अपनी सफलता की बिल्डिंग उतनी ऊंची उठा लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ईमानदारी से काम करिए इस पे, ठीक है? तो अभी इतना ही करते हैं, मेरी फिर नेक्स्ट क्लास भी है 10 बजे से। तो आज मैंने ये छोटे छोटे 2-3 समझाए, जो बचा है फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इस टाइमिंग पे? नहीं है, चलिए ठीक है। नो सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।